सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और मैं हूं अभी गाजियाबाद में। यहाँ पर एक भीम सम्मेलक सदन भवन भी कह सकते हैं, उस भवन का यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं बाबा साहब के पोते यशवंत राव अम्बेडकर जी। और यहाँ जो ये भवन बना है उसमें एक बड़ा सहयोग हमारे एक फैमिली है, मेरे नॉन भी हैं, वो डॉक्टर उदयवीर गौतम जी और उनके जो ब्रदर हैं दूसरे इंजीनियर जगवीर गौतम जी, क्योंकि मेरे बहुत पहले से मेरे साथ में टच रहा है उनका। और इवन की मुझे भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है जब भी मिलता हूँ या जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं। तो बात कर रहे हैं अभी डॉक्टर उदयवीर गौतम साहब से। डॉक्टर उदयवीर गौतम साहब, आप यहाँ गाजियाबाद में जो ये बहुजन मिशन पर काम करते हैं, क्योंकि आप, मुझे अच्छी तरह पता है आपका बैकग्राउंड पूरा बाम से लेकर के यहाँ तक आपने एक बड़ा काम, बड़ा दौर देखा है। और आज किस परिस्थिति में इस बहुजन मिशन को आप गाजियाबाद ही नहीं पूरे ऑल इंडिया लेवल पर किस रूप में देख रहे हैं कि यह बहुत आगे बढ़ा है या वहीं के वहीं है, या इसमें कुछ और तरीके से काम करने की जरूरत है? आप पूरे विशेष मतलब पूरी विस्तृत चर्चा के साथ आप बताएं, क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव है। मैं सबसे पहले आपका गाजियाबाद की इस पवित्र धरती पर स्वागत करता हूं और अपने सभी भाई बहन जो श्रोता हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो अपना कीमती समय इस चर्चा को सुनने में दे रहे हैं। मैं डॉक्टर उदयवीर सिंह MBBS और DTCD मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर रहा हूँ। गाजियाबाद में कल्लूपुरा अम्बेडकर भवन का मैं निवासी हूँ। पूरी सर्विस उत्तर प्रदेश की लगभग 10 वर्ष पहले पूरी हो गई थी, लेकिन गाजियाबाद में मैं सिर्फ 1 साल से ही वापस आया हूँ। 1982 तक जो गाजियाबाद का सामाजिक आंदोलन था उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। गाजियाबाद में माता श्रीमती कलावती जी हुआ करती थी, जिनकी पुत्र वधू इस अंबेडकर भवन की जो कमेटी है उसकी वो चेयरमैन भी है। माता कलावती जी ने हम जैसे युवाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम उन्हीं की बनाई हुई टीम है। मुझे 1973 का वो दिन भी याद है जिस दिन पूजनीय यशवंत राव अम्बेडकर जी गाजियाबाद में आए थे। घंटा घर में एक मीटिंग हुई थी, मुझे वहां उनके चरणों में भी बैठने का अवसर मिला था। आज यशवंत भैया गाजियाबाद में आए हैं, इनके साथ भी और माता जी के साथ भी 1996 में खुर्जा में PDBRA में मुझे उनके साथ उनके चरणों में बैठने का अवसर मिला है। गाजियाबाद का जो सामाजिक आंदोलन है 1973 में सबसे पहले बाबा साहब की प्रतिमा अंबेडकर पार्क में लगाई गई। माताजी श्रीमती कलावती जी उसकी चेयरमैन थी। 1973 से लेकर के 1978 तक गाजियाबाद में जो सामाजिक गतिविधि हुई और विशेषकर वाम सेफ के यहाँ आने के बाद बहन मायावती से 77 से गाजियाबाद का परिचय हुआ, क्योंकि गाजियाबाद के कुछ साथी जाति तोड़ो सम्मेलन में भी गए थे। फिर बहन जी 6 दिसंबर 1977 को गाजियाबाद में भी आई थी। 1978 में गाजियाबाद में वो अक्सर आती थी और हम उनके साथ स्टूडेंट लीडरशिप में भाग लेते थे। 1979 में वाम सेफ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, उसमें गाजियाबाद से जितेंद्र कुमार हमारे दोस्त वहां गए थे। वहां से जब वो लौट करके आए तो वाम सेफ की उन्होंने भूरी प्रशंसा की और हम जुलाई 79 में मान्यवर कांशीराम जी से मिलने के लिए उनके ऑफिस में भी गए थे। इसके बाद वाम सेफ के माध्यम से
गाजियाबाद में युवाओं की एक टीम तैयार हुई और 1980 में, 1981 में जो दूसरा अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और तीसरा अधिवेशन चंडीगढ़ में हुआ था, उसमें गाजियाबाद की टीम ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। ये पूरा गाजियाबाद शहर ये बामसेफ के विकास का ये साथी रहा है, ये DS4 के विकास का साथी रहा है। यहाँ 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो गाजियाबाद से हमने MP के कैंडिडेट भी यहाँ से उतारे थे, MLA के 6 कैंडिडेट भी हमने उतारे थे। इस प्रकार गाजियाबाद में ये सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हुई। गाजियाबाद शहर में आज पूरे देश के बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं और ये जो अंबेडकर भवन बना है ये डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के द्वारा जो समाज ने इनको धन दिया था उस धन को और बाकी दानदाताओं के सहयोग से ये लगभग 50 लाख रुपए से अधिक इसमें व्यय हो चुका है। यहाँ आप सभा कर सकते हैं, बहुत अपने कोई छोटे मोटे प्रोग्राम कर सकते हैं। एक परमानेंट जगह गाजियाबाद के सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के द्वारा यहाँ प्रदान की गई है, जिसका उद्घाटन करने के लिए भाई यशवंतराव अंबेडकर जी आज हमारे बीच में यहाँ आए हैं। जहाँ तक सामाजिक आंदोलन का प्रश्न है, आज गाजियाबाद में मैं देखता हूँ 14 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा जिस तरीके से विजयनगर में, सेक्टर 23 में, गोविंदपुरम में, शास्त्री नगर में मनाई जाती है, चारों तरफ बुद्ध विहारों की लगभग हर बस्ती में हमारे यहाँ स्थापना हो चुकी है। बच्चे आज इतनी चेतना है हर बस्ती में कि चाहे वो मेरे गरीब भाई मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन बेटियों की तादाद में सुबह अपनी गरीब बस्तियों में मैं देखता हूँ कि वो पढ़ने के लिए जाती हैं। मैं रिटायरमेंट के बाद भी अपनी ही बस्ती कल्लूपुरा अंबेडकर भवन में 1 वर्ष से स्थायी रूप से रहता हूँ। खाना मेरे परिवार के सदस्य वहाँ पहुँचाते हैं। मैं लगभग 20 घंटे का समय उसी 60 कल्लूपुरा अंबेडकर भवन में बिताता हूँ, जहाँ मान्यवर कांशीराम जी, बहन मायावती जी आया करते थे, विचार गोष्ठी किया करते थे। इसी प्रकार गाजियाबाद में हम चारों तरफ देखते हैं अंबेडकरवादी समाज काफी शक्तिशाली समाज के रूप में यहाँ अपनी पोजीशन में आया है और मैं इस बात को काफी ये बड़ी बात हो गई है। यहाँ डॉक्टर साहब मैं एक सवाल लेना चाह रहा हूँ, जी क्योंकि ये तो रही एक पर्टिकुलर आपके प्रयास से, आपकी कमेटी के प्रयास से जो यहाँ पर भवन बना, ये तो बात रही उसकी। अभी मैं कुछ उसी कमेटी में से कुछ लोग थे जब यशवंत राव साहब का वेलकम करने के लिए खड़े थे, तो मैंने भी उनसे जब ये पूछा कि भाई आप इसमें क्या क्या एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं, तो मैं सेटिस्फैक्ट्री नहीं था उनके जवाब से, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा इसमें मुझे नहीं दिखा उनकी बातों में। उन्होंने कहा था जी सेमिनार के लिए जगह नहीं थी, हमारे लोग मीटिंग नहीं कर पाते थे। उन्होंने ये 2-3 ही सब्जेक्ट बताए, हालांकि मैंने भी उनको सजेशन दिया है, बाकी वो तो कमेटी का काम है, वो लोग तय करेंगे। जब इतना बड़ा पैसा इस भवन पर लगा है तो इसको क्यों ना डेली यूजेज में लाया जाए, क्योंकि सेमिनार और मीटिंग जो समाज की होती हैं वो अक्सर सैटरडे संडे को लोग छुट्टी होती है तो उसमें ही आ पाते हैं। तो क्यों ना इसको एक कोचिंग सेंटर के रूप में, जिस तरह से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं, एजुकेटर हैं, टीचर्स हैं, कि कुछ इसमें कोचिंग का कुछ प्रावधान रेगुलर किया जाए मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे सेमिनार और मीटिंग के लिए रखा जाए। तो इस तरह का कुछ प्लान है क्या इसमें? जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें समाज के अंदर कैडराइजेशन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जिम्मेदार साथियों को मिशन की ट्रेनिंग दी जाए। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए
हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।